हरे कृष्णा। आज हम आपको पांडव निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे। यह पांडव निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ऐसे तो साल भर में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन कुछ ही एकादशी जो निर्जला एकादशी निर्जला व्रत किया जाता है, मतलब इसमें पानी भी नहीं पीना पड़ता। तो एकादशी क्यों हुई, इसकी क्या कथा है, इसके बारे में आज मैं आपको इसकी कथा बताने जा रहा हूँ। इस एकादशी को पांडवों ने किया था और इसे क्यों निर्जला एकादशी कहते हैं, इसके बारे में इस कथा को हम विस्तार से आज सुनेंगे। इसी कथा इस तरह से है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन आप कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन तो परम धर्मात्मा सती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तो व्यास जी जो हैं, जिन्होंने सभी वेद पुराणों को लिखा है, वेद व्यास इसी को कहते हैं, माता सत्यवती के पुत्र थे, उन्होंने सभी वेद पुराणों को लिखा है। तो जनार्दन श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर से, हे राजन, इस एकादशी कथा का वर्णन सबसे अच्छा है वेद व्यास जी ही कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर जी आते हैं वेद व्यास के पास। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन न करें, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी जो महीने में 2 बार पड़ती है, उसे आप भोजन न करें। उसमें द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म पश्चात सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। हे राजन, जनाना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। और यह सुनकर तो भीमसेन, जो पांचों पांडव गए थे, भीमसेन बोलते हैं, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, क्योंकि तुम्हें उन लोगों से यही कहूँगा कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन जी बोले, मतलब भीमसेन जी अधिक खाना खाते हैं, थोड़ा उनको भूख अधिक लगती है। भीमसेन जी बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक बार भोजन करके मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मतलब एक बार भोजन करके मैं नहीं रह सकता, उपवास करके मैं कैसे व्रत रहूँगा? मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती, मतलब वृक्क मान हमेशा उनको भूख लगी रहती है। अतः जब मैं अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती, मतलब बहुत पेटू में उनको बहुत अधिक भूख लगती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके पितामह आप मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तो तब व्यास जी क्या बोले, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो, मिथुन राशि या मिथुन राशि पर, मतलब वृष राशि या मिथुन राशि में ज्येष्ठ मास में सूर्य हो, और हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी दिन श्रद्धालु स्त्रियां, मतलब जो स्त्री भगवान की पूजा कर रही हैं, पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उसे सुनो, मतलब स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो भी दान और कर्तव्य है उसे आप सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। जलमयी धेनु मतलब जो गाय है उनका दान करिए और भगवान विष्णु का पूजन करिए, और प्रत्यक्ष धेनु या द्वितमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों तथा
द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। इन्होंने साम दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और आराधना में जो जागरण करते हैं और जो इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। ऐसा व्यास जी कहते हैं। निर्जला एकादशी दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुंदर आसन तथा कमंडल, छाता आदि अपने हमको दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठतया सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। मतलब भगवान को, मतलब जो ब्राह्मण है उनको जूता दान करना चाहिए। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंतावन मतलब पहले दातुन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का सेवन, मतलब केवल आचमन की, इसके अलावा कोई जल आप न पीजिए। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र, मतलब मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र क्या है? देव देव ऋषि के संसारान वतार का उदकुम प्रदान नए माम परमम गतिम, मतलब इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का द्वादशी दिन पूजन करिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। ऐसा भगवान विष्णु से मनाइए, भगवान कृष्ण से मनाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका व्रत निर्जला करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े ग्रहण करना, दान करने चाहिए। मतलब शक्कर और जल, पानी भरा हुआ ग्रहण देना चाहिए, घड़ा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को भोज कराने के बाद खुद आप भोजन करिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता, मतलब यह एकादशी जो है ये हर तरह के पापों को नाश करने वाली है, पाप नाशिनी एकादशी है। यह सभी पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त, आनंदमय होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता, मतलब जो भी है सभी पाप उसके धुल जाएंगे और पुण्य को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन और पांडवों ने एकादशी व्रत का आरंभ किया। तब से यह नाम से विख्यात पांडव एकादशी, पांडव द्वादशी के नाम से यह निर्जला एकादशी विख्यात हुई है। तो कल यह निर्जला एकादशी आप सभी इसे कीजिए। अगर आप नहीं हो सकते तो हल्का भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप निर्जला व्रत ही कीजिए। इसका जो समय है उपवास प्रारंभ करने का, सुबह 6:03 पर यहाँ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और 26 तारीख मतलब 26 जून को सुबह आप 6:03 से लेकर 10:29 तक आप इसे पारण कर सकते हैं। मतलब पारण मतलब आप कुछ भी खाने की वस्तु मुंह में रखकर आप इस व्रत को तोड़ सकते हैं। यह निर्जला एकादशी की महिमा इस प्रकार है और इस प्रकार इसे करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से इसे याद करिए और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कीजिए। वैसे भी हमें महीने में दो एकादशी रहती है तो हमें एकादशी करना चाहिए। आप कोई व्रत मत कीजिए, लेकिन कम से कम आपको एकादशी करते ही रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप 15-15 दिन में एक आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, पाचन तंत्र भी बना रहेगा और आपका जो रहेगा उस किसी प्रकार का विकार है आपके पेट में, उधर में किसी प्रकार का विकार है वो भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आप एकादशी एक तरह से यह समझिए कि एक तरह का साइंस है, हमारा सनातन एक तरह का साइंस है। इससे जब एकादशी करें तो हमारा पेट को भी हम एक तरह से एक दिन के लिए हम आराम दे रहे हैं। महीना में 2 बार हम अपने पेट को आराम दे देते हैं। इसी तरह हमारे व्रत त्यौहार बनाए गए जिससे आप उपवास कीजिए और अपने पेट को आराम कीजिए और हमारा शरीर जिससे स्वस्थ रहे। तो अगले पार्ट में
हम और कुछ त्योहारों और गीता के श्लोक लेकर या रामायण की चौपाइयाँ लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।